अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी मैं एक ट्रेजिक न्यूज़ सुन रहा हूँ जहाँ पे एक कोल्ड स्टोर में कुछ 3 इंजीनियर्स थे जो एक कोल्ड स्टोर को रिपेयर कर रहे थे। उनका कोई स्टीमर रिपेयर कर रहे थे या कोई सामान रिपेयर कर रहे थे, एंड जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और उस वजह से शुपियन में एक इंजीनियर की डेथ हुई है और 2 इंजीनियर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। सो हियर कम्स द रोल ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, इस केस में क्या करना चाहिए या इस सिचुएशंस को कवर अप करने के लिए क्या करना चाहिए, सिंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक बिजनेस ओनर के लिए, जिसके बिजनेस यूनिट पे या जिसकी फैक्ट्री पे या जिसके वेंचर पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। वहाँ पे उस बिजनेस ओनर का हक बनता है कि 2 तरीके का इंश्योरेंस एटलीस्ट लेके रखें। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, कि जो लोग उनके साथ काम करते हैं, अगर उनका किसी एक्सीडेंटल काम करते करते किसी एक्सीडेंट की वजह से या तो कोई बॉडीली इंजरी हो जाती है, चाहे वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, चाहे वो मर जाते हैं या पूरा जख्मी हो जाते हैं, उस केस में उनका वो इंश्योरेंस जो है वो हेल्प करता है उन फैमिलीज को कंपनसेट करने के लिए। और द सेकेंड पार्ट इज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। उस पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के केस में कवरेजेस ऐसे मिलती हैं कि अगर इन केस गॉड फॉरबिड्स अगर कोई नुकसान आपके इस बिजनेस यूनिट की वजह से किसी आम इंसान को होता है जिसका इस यूनिट के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, बट किसी तरीके से किसी आम इंसान की बॉडी को कोई इंजरी में हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है, वो उस पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये 2 इंश्योरेंसेस जो हैं एक बिजनेस ओनर को ज़रूरी से ज़रूरी रखने ही चाहिए। छोटा सा प्रीमियम आ जाता है, 1 साल का थोड़ा सा प्रीमियम आ जाता है, ज़्यादा तो नहीं आता है, हज़ारों लाख रुपए नहीं भरने होते, थोड़ा सा प्रीमियम आ जाता है, बट उस केस में एक अच्छी खासी कवरेज, बिकॉज इनमें लीगल कॉस्ट होता है, इसमें फिर कोर्ट में केस चलता है और उसके बाद इन फैमिलीज को कंपनसेट करना होता है। तो उस केस में ये इंश्योरेंस कवरेज आपको हेल्प करेगी। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड टू सैफुर। थैंक यू।